A fool is known by his speech and a wise man by his silence. एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। इवन दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आप ही के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, वाइज, जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोल के गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कहाँ बोलना है। तो इसीलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही से नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहाँ, कैसे बोलना है और जितना बोलने की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ पड़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेंगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पे है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर सन त्सू ने अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वो अपने गोल से फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। सन त्सू का कहना था कि he will win who knows when to speak and when not to speak। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वो हमेशा जीतता है। साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चंस के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पे ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उससे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपनी सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या आप एक क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने ये जरूर एक्सपीरियंस करा होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका माइंड अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पे चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पे चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई। यही चीज हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस करा होगा। जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आपसे आके पूछते हैं कि क्या हुआ है, आजकल बात नहीं करते। साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बातें बता के सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उससे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल उसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है। लोगों की बातों को सुनना, उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहां आप चुपचाप तो बैठे हो पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है
कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए आपको अपनी ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल्स को शार्प करना बहुत जरूरी है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो बस अपने बारे में बात करने लगते हैं, कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या कितनी प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी सी देर के लिए भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं उन्हें आपने कभी भी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, ये सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो, तभी आप उनकी बातों को सुन रहे हो, और ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है। साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। दोस्तों, आखिर सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को साइलेंस बिल्कुल नहीं पसंद, और हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर रखते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुने और हमें पसंद करें और प्यार करें। हम सभी को लोगों का अटेंशन चाहिए, और इसी अटेंशन की चेस में हम बोलना शुरू करते हैं, और हमारी सारी बातों का इंटेंशन बस यही होता है कि वो सामने वाला हमें पसंद करे। हम उनकी नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसीलिए हम बोल बोल के अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बताते हैं। साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कमियों पे ना चला जाए, वो कहीं हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना कर पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी ये बात जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, और साइलेंस को अवॉइड करके हम इस सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने से हम अंदर ही अंदर और कमजोर होते जाते हैं, और साइलेंस हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो हम रियल में है, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छी तरह बिहेव करे, हमारी इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारी रियलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइलेंस ये ताकत हमें देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में अपने साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। साइलेंस नेगोशिएशन में हेल्प करता है। जब आप चुप रहते हो, ज्यादा बोलते नहीं, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों ही छुपी रहती हैं, जिससे कोई भी ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही आपको सेड्यूस कर सकता है। अपने साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हो, और कोई नहीं जान पाता कि इस साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे कैसा इंसान है। आपकी इस मिस्ट्री से आपके चाहने वाले आपको कभी छोड़ते नहीं, और आपके दुश्मन कभी आप पर अटैक नहीं करते। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके माइंड में बस यही आता है कि वो क्या सोच रहा है, इससे पलट दो और सामने वाले को सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और बात आपकी सैलरी की चल रही है। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर करा गया है, पर आपको उससे ज्यादा सैलरी चाहिए, तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो, थोड़ी देर का वेट करो, कुछ देर साइलेंट रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंसेस किसी को पसंद नहीं है, वो इसे खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, और जाने अनजाने में वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे आप अपना कोई फायदा कर पाओ और अपनी बात मनवा पाओ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।